तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोला ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा एरोबिक, और एनारोबिक ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक क्या है देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ना दोस्तों, वो कैसे हो रहा है जरा देखिए। सबसे पहले ग्लूकोज, हम जो फूड ले रहे हैं उसमें रहता है ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, इसका फॉर्मूला है C6H12 C6H12O6, ठीक है। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन कंपाउंड में, मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाले। यहाँ पे कार्बन 6 अमाउंट है, ये टूट जाता है पायरुवेट में जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। पायरुवेट बोलते हैं, पायरुविक एसिड बोलते हैं, पायरुवेट बोलो आप या फिर पायरुविक एसिड बोलो, हम इसको PA से भी दिखाते हैं, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C3H4O3, C3H4O3। यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल रहते हैं, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे इसके रहते हैं, पायरुवेट, पायरुवेट मिलता है। अब ये पायरुवेट हमारे सेल्स के अंदर, हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेल में जो सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे मतलब ये जो पायरुविक एसिड है, इस प्रोसेस को दोस्तों, पहले इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज ब्रेकडाउन्स टू फॉर्म, ब्रेकडाउन्स इनटू फॉर्म पायरुवेट और पायरुविक एसिड। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो सबसे पहले पायरुवेट मिलता है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये पायरुविक एसिड क्या होता है दोस्तों, पायरुविक एसिड हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है ये, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ O2, इन प्रेजेंस ऑफ O2, O2 के प्रेजेंस में हो रहा है ये रिएक्शन, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, O2 के। डायरेक्टली मैं O2 ही लिख देता हूँ, सिर्फ ऑक्सीजन ही लिखता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है अपने पास। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और ये कहाँ होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल में होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन, क्योंकि अभी यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज्ड होके फॉर्म करता है CO2, 6CO2 प्लस 6H2O, 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, CO2 H2O प्लस 38 ATP ऑफ एनर्जी, एनर्जी के 38 ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP को क्या बोलते हैं हम लोग, हाई एनर्जी, हाई लेवल एनर्जी। और ये एनर्जी क्या होता है, हमारे सेल में स्टोर रहता है, और जब कभी भी हमको रिक्वायरमेंट होती है ये एनर्जी ADP के फॉर्म में, जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो ये ATP टूट जाता है ADP में प्लस फॉस्फेट में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। ADP प्लस फॉस्फेट में टूटता है ये, और एनर्जी देता है। और ये एनर्जी हमारी बॉडी, हमारा सेल्स लेता है जब कभी उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। मान लीजिए मैं कोई भी मान लीजिए मैं दौड़ रहा हूँ, तो दौड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले ATP टूटेगा ADP में और फॉस्फेट में, और यहाँ जो एनर्जी मिलेगी ये एनर्जी खर्च होगा। यहाँ पे एनर्जी पता है आपको, यहाँ पे एनर्जी 30.5 किलो जूल पर मोल रिलीज होता है। जो एनर्जी रिलीज होता है यहाँ पे 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है, और वही एनर्जी खर्च करते हैं। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ तो एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके अलावा ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्रेंड्स,
कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं, बिना ऑक्सीजन के, उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। क्योंकि हमने देखा कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रहा है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है एनर्जी मिलना। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में एनर्जी मिल रहा है ऑक्सीजन के जरिए, बट कुछ ऑर्गेनिज्म में विदाउट ऑक्सीजन मिल रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इनमें जो एनर्जी प्रोवाइड होता है, एनर्जी इनको जो मिलता है, इन ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी मिलता है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम उसको बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो फटाफट देखते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो देखिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो देखो अनएरोबिक, अन मतलब विदाउट, एरोबिक बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होगा उसको हम लोग अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये मैंने अभी बोला ही आपको कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में होता है, लाइक ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो अभी देखिए सेम, सबसे पहले ग्लूकोज किस में टूटता है दोस्तों? सबसे पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस, C6H12O6, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या था? C3H4O3, 3 कार्बन कंपाउंड में टूटता है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर फार्मूला लिखूँ मैं तो C3H4O3, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या है? हमारा पायरुविक एसिड। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के अब्सेंस में, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख दूं मैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और किस में होता है? ये ईस्ट में होता है। एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे तो ईस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, ईस्ट में होता है। तो अब्सेंस ऑफ O2 किस में होता है? ये ईस्ट में होता है। और बेटा इस प्रोसेस को, मतलब क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन के अब्सेंस में हुआ, तो यहाँ पे फॉर्म होता है C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP, ठीक है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो C2H5OH इथेनॉल, इसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। तो ये अल्कोहल बनता है, यहाँ से देख लीजिए अल्कोहल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के अल्कोहल मिल रहा है, और एनर्जी बहुत कम अमाउंट में, 2 ATP, तो उतनी एनर्जी इनके लिए काफ़ी होती है। तो यहाँ पे जो इथेनॉल बन रहा है ना दोस्तों, इसका यूज़ हम ब्रूअरी इंडस्ट्री में भी करते हैं, ठीक है, ब्रूअरी इंडस्ट्री फॉर मेकिंग बियर्स। तो यहाँ अल्कोहल हमको मिलता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? फर्मेंटेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको पायरुविक एसिड से हमको मिल जाता है अल्कोहल, ठीक है। और फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें उसका टेस्ट क्या हो जाए? सार हो जाए, खट्टा हो जाए, ठीक है। और आपने देखा होगा विलेज एरिया में जो लोग रहते हैं उन्होंने देखा होगा जो ट्री होता है डेट्स वगैरह का, ठीक है, और पाम वगैरह ट्री जो होता है, वहाँ पे ट्री से उनके सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जो लोग ब्रूअरी इंडस्ट्री चलाते हैं वो आते हैं, उनका एक उनके अकॉर्डिंगली गैलन लेते हैं, उनका जैसा भी टॉप वगैरह हो, ठीक है, और जैसा भी उनका वेजल कंटेनर वगैरह, जो भी कंटेनर उनके पास रहता है, वो कंटेनर उन लोग उस ट्री में हैंग कर देते हैं, और वहाँ से जूस वाइट कलर का जूस में आता रहता है हैंग होने के बाद, ठीक है, जिसको गांव वगैरह में, विलेज एरिया में जैसे उसको ताड़ी बोलते हैं, ताड़ी ऐसा कुछ लैंग्वेज यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो वो भी इसका एग्जांपल है। वो जो बनता है ना बेटा, वो कैसे बनता है? वो जूस एक्चुअली वो रहता नहीं है अल्कोहल, लेकिन जैसे ही सनलाइट आती है, तो सनलाइट में होता है ईस्ट, और ईस्ट होता है, तो ईस्ट के प्रेजेंस की वजह से उसका टेस्ट सार हो जाता है और वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है। अगर हम सनलाइट से पहले उस जूस को पियेंगे तो वो हमारे लिए अल्कोहल नहीं है, लेकिन सनलाइट के बाद अगर पियेंगे तो वो अल्कोहल जैसा काम करता है।
तो ये हो गया। इसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक और केस है। अभी हम कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारे मसल्स क्या होता है, थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, वी लैक द एनर्जी, हम एनर्जी को लैक करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत एनर्जी बची रहती है। तो इन दैट केस हमारी बॉडी जो है ना क्या करती है, उस केस में ऑक्सीजन तो हमें मिलता नहीं, क्योंकि हम लैक ऑक्सीजन की कमी हमको फील होती है, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा, तो एनर्जी हमको चाहिए रहता है। तो एट दैट टाइम लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होने के बाद हमारे ह्यूमन मसल सेल्स, हमारी जो मसल सेल्स हैं, ठीक है, वो फॉर्म करते हैं लैक्टिक एसिड, जो इस टायर्डनेस को कम करता है, लैक्टिक एसिड और प्लस 2 ATP। तो देखिए सेम चीज, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की जगह मैं बोल दूंगा लैक ऑफ O2, लैक ऑफ O2, ऑक्सीजन की कमी होगी, एब्सेंस नहीं बोलेंगे, कमी है, कम है, ठीक है। और यहां पे किस में होता है, ये ह्यूमन मसल सेल, हमारे मसल सेल्स में। और हमें यहाँ पे क्या प्रोवाइड होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड C6H6O3, C6H6O3, 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं लैक्टिक एसिड के। तो देखिए उस टाइम भी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो ये बात था एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखा हमने, तो हमने रेस्पिरेशन में क्या देखा, 3 तरीके से होते हैं। एक तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, ठीक है, सेल्स के अंदर। और दूसरा था एनारोबिक में इन एब्सेंस ऑफ O2, जो कि ईस्ट में हो रहा था, ठीक है, जिसको फर्मेंटेशन बोला था हमने। और तीसरा क्या है, लैक ऑफ O2, जो ह्यूमन मसल सेल्स में हो रहा था, ठीक है। और क्या फॉर्म कर रहा है, लैक्टिक एसिड और 2 ATP। अब इन तीनों को एक साथ में मैं यहाँ पे फटाफट कर देता हूँ, पहले इसको एरिया। तो चलिए एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को, ठीक है, एक बार एक चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है, जो 3 to 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो देख लेते हैं वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, okay, glucose breakdowns into pyruvate or pyruvic acid, pyruvic acid, ठीक है, C3H4O3, ठीक है, जिसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। पायरुविक एसिड, अब क्या मिलेगा, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, दिस वन इज थर्ड केस, ठीक है। आपके NCERT में इस तरह का फ्लो चार्ट दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट हम लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ O2, O2 के प्रेजेंस में, ठीक है, O2 के प्रेजेंस में ले रहे हैं, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या मिलता है बेटा, यहाँ पे हमको CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP, CO2 H2O प्लस 38 ATP, ठीक है, CO2 H2O प्लस 38 ATP। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा है, आप बोल दो इन अब्सेंस ऑफ O2, कहाँ पे होता है, ईस्ट में, एग्जाम्पल इन ईस्ट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन, वो भी लिख देते हैं हम, फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट हमको मिलता है C2H5OH, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 ATP, प्लस 2 ATP। तीसरा क्या होगा फ्रेंड्स, तीसरा जो है वो इन लैक ऑफ O2, कहाँ पे हो रहा है, ह्यूमन मसल सेल्स,
क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? प्रोडक्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? C3H6O3। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है 3 to 5 मार्क्स के लिए, ये आप इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। तो ये हमने देखा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, कि रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, और इस तरह से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऐसे एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो कैसे ब्रीथिंग करते हैं। तो मैं बता दूं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं लाइक फिशेस, मछलियाँ, ठीक है, ये कैसे ब्रीथ करते हैं। तो नेचुरली इनको गॉड ने एक ऑर्गन दिया है जिसको हम लोग गिल्स बोलते हैं, गिल्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो वाटर में H2O होता है, ये हम जानते हैं कि वाटर में H2O होता है। अब ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सीजन है, वाटर में ऑक्सीजन है, थोड़ा कम अमाउंट में ऑक्सीजन। तो उनके गिल्स का जो ऑर्गन होता है ना, उनकी ये स्पेशलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। और कभी कभी आप देखोगे कि फिशेस थोड़ा सा बाहर आते हैं और मोर ऑक्सीजन के लिए। तो लेकिन उनका जो बॉडी का जो सिस्टम है और जिनको वो जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनकी बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है। ठीक है, इसलिए उनको ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इतने में उनका काम हो जाता है। तो जब वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करते हैं तो बबल फॉर्मेशन होता है, आप देखो कि बबल्स फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग करते हैं, और इसलिए उनका रेट ऑफ जो रेस्पिरेशन है वो ज़्यादा होता है, वो बहुत फास्ट रेस्पायर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना कम होता है वाटर में, और वहीं से वो गिल्स के ज़रिए लेते हैं। ठीक है, और भी कुछ डाउट रहा दोस्तों तो फटाफट आप लोग कमेंट कर देना, जो भी डाउट्स रहेगा, और आपको लगे कि हाँ सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो ट्राई करूँगा बनाने का। ओके,